वालेकुम सलाम। मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं और मैं आपकी बेटी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे मौजूदा हालात पे, क्या कहेंगे? मैं तो ये मरीम नवाज को मैसेज दूंगी कि अब वो देख ले। उसके पहली बात तो ये है कि अब आप देख लीजिएगा, कल या रात में उसकी बातें सुन लीजिएगा कि 200 बंदा था, 100 बंदा था, फलाना है, जो गिनती इसको 100 के बाद आती भी नहीं है। और मैं उसको यही कहूँगी कि तुम कुछ भी कर लो, मुंह काला इसका इतना होता है, जलील इतनी होती है, लेकिन शर्म नहीं है इसको। अपने बाप का कहती है कि जी इमरान खान डरपोक है, ये छुप के बैठा हुआ है। तो इमरान खान तो यही बैठा हुआ है, हमारे साथ है, इस मुल्क में ही है। तो नवाज शरीफ आ जाए ना, जो भगोड़ा वहाँ छुप के बैठा हुआ है, जो चोर चक्का डाकू सारे जो है ये वहाँ बैठे हुए छुप के, और ये बकवास करती रहती है यहाँ पर। वो कहती है कि तराजू को दोनों पलड़े बराबर हों तो फिर इलेक्शन होंगे, तो उसका क्या मकसद है, वो क्यों कहती है? बस अब उसका यही है ना कि बराबर हो। बराबर क्या हो? बराबर मतलब किस सेंस में कहती है कि बराबर हो ना, या मुझे क्या लगता है आपको? क्या बस हमें तो यही है कि आप देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह जो भी कुछ होना है, इनका मुंह काला होना है। और ये मरीम नवाज जो सोच रही है कि ये जो पंजाब है इसका है, गढ़ है इनका कुछ भी नहीं है। पंजाब में अब इनका कोई वोट नहीं है। और अगर कोई 2-4 लोग होंगे जो अभी इनके बकवास करते हैं, या कुछ चैनल हैं जो बिके हुए, जो आके टीवी पे जिनके आगे आके बैठ के बात करती है, ये इतनी दलेर इतनी बहादुर है अगर, तो वही वाली बात इनकी वाली कि अब हमारी आवाम के अंदर आए ना। आवाम के अंदर ये लोगों में से कोई भी नहीं आ सकता। राना सनाउल्लाह बैठ के बकवास करता है, जब देखें टीवी पे आके ऐसी बकवास करेगा, वो भी अपने चैनल पे, जिनको सिखाया होता है कि मुझसे ये सवाल करना, ये वो मैं जवाब दूंगा। उसके अलावा कोई दूसरी हिम्मत नहीं है किसी की बात करने वाली। कुछ चैनल हमारे बोल है या ARY या दूसरे चैनल हैं जो ज़रा हैं हक में, डट के बात करते हैं। उन चैनलों में इनकी जान जाती है जाते हुए, हिम्मत ही नहीं है ना बात करने की। आ जाए सामने, आ जाए आवाम में, आ जाए। मैं कहती हूँ अगर इमरान खान डरपोक है तब भी पता चल जाएगा, और ये अगर दलेर है तो तब भी पता चल जाएगा। आवाम के अंदर नहीं आते। क्या लगता है अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, आप देखिएगा, बिल्कुल आएगी। परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किया गया है मर्ज, तो उसको फिर सदर का भी ओहदा दे दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? उसके लिए यही है कि अच्छा ही साबित होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो कहते हैं, कोई जो बातें सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा होगा। वो बहुत अच्छे इंसान होगा। और इमरान खान की, हमारे कप्तान की इसमें जो बातें हैं ना, जो इंसान जो जैसा भी होता है ना, वो यहाँ आके सही हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की एक अच्छी बात है कि वो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत है। बाकी जमातें तो वो उनके पीछे लगे रहते हैं जो कहते हैं। तो इसमें है कुछ इनके फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान के हैं जो गलत हैं, तो क्या कहेंगे? इमरान खान के तो कोई अभी तक मुझे तो गलत नजर नहीं आती। कौन से गलत? कोई जो भी बातें उसने की हैं, देख लें आपके सामने, सब सच है, सामने आ रहे हैं। उसने कहा था ये 13 जमातें एक हो जाएंगी, चोर डाकू सब एक हो जाएंगे, सारे एक हो गए। तो उसने तो कोई बात अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारे खान ने कोई बात गलत कही। वो जो कहता है वो सामने दिखता है, नजर आता है, तभी अवाम ऐसे नहीं निकलती है। कोई अवाम फारिग नहीं है कि आके बैठे हुए। इसके जलसों में क्यों नहीं निकलते? छोटी सी वो जाके वो शादी हॉल में जाके कोई थोड़ा सा वो कर लेती है और कहती है इतने लोग हैं, आ जाए ना मीनारे पाकिस्तान में आके कर ले जलसा। ये तो सिर्फ बातें करती है, सिर्फ बकवास जो होती है ना, जितनी वो इनसे करवा ले, फारिग होके बैठ के यही काम करती रहती है। कौम को क्या पैगाम देंगी? कौम को यही है कि हम इमरान खान के साथ हैं, और मतलब सारी कौम हम इमरान खान के साथ ही है, और हमेशा उसके साथ रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह, आखिरी दम तक हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।